अर्ज किया है, जब छोटे थे तो करते थे मनमानी, थोड़े बड़े हुए तब जाके लोगों की बात मानी। तो इस लेक्चर में देखेंगे अपने कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चंस में नेक्स्ट पार्ट की कहानी। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटर और हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपने चैप्टर रियल नंबर्स की कहानी देख रहे थे, जहां पे इस कहानी में ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए हैं सर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जरूर से जाके प्लेलिस्ट से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अपनी इन्हीं लेक्चर्स की कहानी में आगे बढ़ते हुए आज के लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड सवालों की एक और बहुत तगड़ी और धांसू वैरायटी पे बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो अब अपने कंसेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड सवालों की वैरायटीज में आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल वैरायटी पे। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ये वाली वैरायटी आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर आए दिन कॉम्पिटिशन्स में इस वैरायटी से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और मजेदार बात यह है कि इस वैरायटी को टैकल करने के लिए आप लोगों को एक सिंपल सी मजेदार सी ट्रिक बताऊंगा, जिसके बाद बड़ी आसानी से आप लोग इस वैरायटी के किसी भी सवाल को धुएं में उड़ा दोगे सर। लेकिन इस ट्रिक को समझने से पहले हमें इस ट्रिक के पीछे के कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने ट्रिक के पीछे के कंसेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो क्या क्या कंसेप्ट्स हमें समझने हैं सर? तो सबसे पहले जो बचपन की क्लासेस में हमने डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर के बारे में पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि किसी डिवीजन में अगर मेरा डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा होता है या डिविडेंड से छोटा होता है तो क्या मजेदार सी चीज ऑब्जर्व होती है। और फाइनली ये जानेंगे सर कि किसी डिवीजन के अंतर्गत अगर मैं अपने रिमाइंडर को डिविडेंड में घटा दूं तो क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बारी बारी से अपने ट्रिक के कंसेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अपने बचपन वाली कहानी रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता है ध्यान दीजिएगा। मान लो ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं, क्या दोगे सर? 2 4 जा 8 बच गया 1। यानी कि इस टाइप के सिचुएशन में तुरंत आप कह दोगे कि जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है सर, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है सर, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं, उसी को हम डिविडेंड कहते हैं। अगेन कहोगे सर कि डिविडेंड को जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है सर, डिविडेंड को जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है सर, उसको हम डिवाइजर कहते हैं, उसको हम डिवाइजर कहते हैं। अगेन कहोगे सर कि जो उस तरफ आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं, उसको हम कोशेंट कहते हैं, और जो लास्ट में नीचे की तरफ बच जाता है सर उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर की कहानी क्या होती है। इसी कहानी को और 2 एग्जांपल में टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां देखो सर, क्या दोगे? यहां पे 3 3 जा 9 और यहां पे बच गया 2, यानी कि यहां पे बोल दोगे कि ये हो गया आपका डिविडेंड। इसके बाद बोल दोगे सर ये हो गया आपका डिवाइजर। इसके बाद कह दोगे सर ये हो गया कोशेंट, और ये जो बच गया सर ये हो गया रिमाइंडर। अगेन यहां पे देख लेते हैं, यहां पे कहोगे सर 5 5 जा 25, यानी कि ये नीचे रिमाइंडर आ रहा है 0। तो अगेन कह दोगे सर ये हो गया आपका डिविडेंड। अगेन कह दोगे सर ये हो जाएगा डिवाइजर। फिर कह दोगे सर ये हो गया कोशेंट, और यहां पे रिमाइंडर आ रहा है 0। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो इन चीजों को हमने रिवाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं एक नए मजेदार कंसेप्ट पे। सर आपके सामने कुछ डिविजन्स हैं, उनको परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहां पे कह दोगे सर सिंपल है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहां पे कह दोगे सर सिंपल है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर आ जाएगा 4। लेकिन सर ये क्या बला दी दी आपने? सर यहां पे डिवाइजर जो है ये डिविडेंड से बड़ा है, तो 1 टाइम में जाएगा नहीं सर।
तो क्या करना पड़ेगा? अगर कोई कह रहा है डिवीजन करके ही दिखाओ तो क्या करना पड़ेगा? वन टाइम में तो जाएगा नहीं सर, यानी जीरो का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या दोगे सर? 11 जीरोज़ा 0 और यहां पे रिमाइंडर आ रहा है 9। अगेन इसी तरीके से यहां पे देखिए, फिर से दिख रहा है सर कि आपका जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से बड़ा है, यानी फिर से जीरो का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या दोगे सर? 13 जीरोज़ा 0 और रिमाइंडर आ रहा है 11। अब इन 4 एग्जाम्पल में कुछ मजेदार चीजें ऑब्जर्व होती है। सबसे पहले इन 2 एग्जाम्पल को देखो, इन 2 एग्जाम्पल को देखें तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है सर कि अगर मेरा डिवाइजर डिविडेंड से छोटा है, अगर मेरा डिवाइजर डिविडेंड से छोटा है तो उस सिचुएशन में मेरा जो रिमाइंडर आता है वो डिविडेंड से छोटा आता है। उस सिचुएशन में मेरा जो रिमाइंडर आता है वो डिविडेंड से छोटा आता है। क्या मैंने बोला सर? यहां पे ऑब्जर्व होता है कि अगर मेरा डिवाइजर जो है सर ये डिविडेंड से छोटा होता है, ये डिविडेंड से छोटा होता है सर, तो उस सिचुएशन में जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर भी डिविडेंड से छोटा होता है सर। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे दिख रहा है सर कि मेरा जो डिवाइजर है ये डिविडेंड से बड़ा है, मेरा जो डिवाइजर है ये डिविडेंड से बड़ा है। तो जब मेरा डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा होता है तब मुझे दिख रहा है सर कि रिमाइंडर जो है ये डिविडेंड के बराबर आ जाता है, रिमाइंडर जो है ये डिविडेंड के बराबर आ जाता है। यानी कि बोल सकते हैं सर कि अगर मेरा डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा आ जाए, अगर मेरा डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा आ जाए तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर जो है ये डिविडेंड के बराबर हो जाता है सर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो मुझे ऑब्जर्व होता है कि अगर मेरा डिवाइजर डिविडेंड से छोटा है तो रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड से छोटा आएगा, लेकिन अगर मेरा डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा है तो रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड के बराबर आएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा सर। अब इसी चीज को आप लोगों के सहूलियत के लिए मैंने एक जगह लिख दिया है सर कि अगर मेरा डिवाइजर डिविडेंड से छोटा आता है तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर जो होता है वो डिविडेंड से छोटा होता है, और अगर मेरा डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा होता है तो रिमाइंडर डिविडेंड के बराबर होता है। यानी कि सर हम वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, इसी चीज को हम उल्टा करके भी बोल सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं सर कि अगर किसी डिवीजन में रिमाइंडर डिविडेंड से छोटा आ रहा है मतलब कि डिवाइजर हमेशा डिविडेंड से छोटा रहा होगा। अगेन हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी डिवीजन में रिमाइंडर और डिविडेंड बराबर आ रहे हैं यानी कि गारंटेड डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा रहा होगा सर। फटाफट इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं यहां पे अपने आखिरी ट्रिक के कंसेप्ट पे, ध्यान से सुनना सर। इन डिविजन्स को परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे, क्या दोगे सर? 4 2 8, रिमाइंडर आया 1। अब देखो सर अगर मैं इस डिवीजन में रिमाइंडर को डिविडेंड में घटा दूं तो क्या हो जाएगा? क्या दोगे सर? रिमाइंडर को डिविडेंड में घटाओगे तो 9 - 1 8 हो जाएगा। और अब दिख रहा है सर घटाने के बाद कि ये जो 8 है ये मेरे पुराने वाले डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगेन समझते हैं सर यहां पे भी डिवीजन परफॉर्म करूं तो कह दूंगा सर कि 5 2 10, रिमाइंडर आ रहा है 2। तो अगेन अगर मैं अपने रिमाइंडर को ओरिजिनल डिविडेंड में घटा दूं तो 12 - 2 10 हो जाएगा। यानी घटाने के बाद जो नया डिविडेंड आ रहा है सर ये मेरे पुराने वाले डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। अगेन देखिए यहां पे भी दिख रहा है सर कि 9 3 हो जाएगा 27, यानी कि रिमाइंडर बचा 5। तो अगर मैं अपने रिमाइंडर को अपने ओरिजिनल डिविडेंड में घटा दूं तो घटाने के बाद जो नया डिविडेंड आ रहा है सर ये नया डिविडेंड मेरे पुराने वाले डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मुझे यहां पे मिलता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिखती है सर कि कभी भी अगर हम कोई डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस डिवीजन में अगर मैं अपने रिमाइंडर को पुराने वाले डिविडेंड से घटा देता हूं तो घटाने के बाद जो नया वाला डिविडेंड आता है वो नया वाला डिविडेंड गारंटेड आपके पुराने वाले डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा सर। फटाफट इस बात को नोट डाउन करिए। इसी चीज को अच्छे से मैंने नोट्स के फॉर्म में लिख दी है सर कि कोई भी डिवीजन अगर परफॉर्म हो रहा है जिसमें रिमाइंडर आ रहा है सर तो अगर आप अपने पुराने डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा दोगे तो घटाने के बाद जो नया डिविडेंड आता है ये आपके पुराने वाले डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है सर।
अब एक बार हम ये कंसेप्ट समझ गए हैं ना सर, अब सवाल की कहानी समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा सवाल की कहानी प्रिंस सर की जुबानी। सवाल कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब ये जो अंग्रेजी में बात बोली गई है सर, इसका आखिर मतलब क्या है समझना। यहां पे हमसे बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए, वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे अगर हम 245 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए। अगेन उसी नंबर से अगर हम 1029 को डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 आए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा है वो सबसे बड़ा वाला नंबर बताइए जिससे अगर हम 245 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए। इसी सबसे बड़े वाले नंबर से अगर हम 1029 को डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 आए सर। तो सवाल क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। अब देखो दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, जो बोला जा रहा है उसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। तो नंबर क्या है नहीं पता है सर, मान लेते हैं अपना नंबर x है। अब देखो सवाल क्या कह रहा था, सवाल बोल रहा था कि ये जो मेरा नंबर है, इस नंबर से अगर हम 245 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, ये बोल रहा था सर। अगेन सवाल ये भी बोल रहा था कि इसी नंबर से अगर हम 1029 को डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 5 आता है, यही बोला जा रहा था सर। इस बात को हमने यहां पे लिख लिया। अब देखो, अब अपने ट्रिक के लिए कंसेप्ट्स को बारी बारी से यूज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब इस डिवीजन में आपको दिख रहा है सर कि आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर आपके डिविडेंड से छोटा आ रहा है। जो रिमाइंडर आ रहा है सर वो आपके डिविडेंड से छोटा आ रहा है। तो याद करिए कंसेप्ट, तुरंत कह देंगे कि सर अगर मेरा रिमाइंडर डिविडेंड से छोटा आता है तो गारंटेड डिवाइजर जो होगा वो डिविडेंड से छोटा होगा। तो डिवाइजर जो होगा सर ये डिविडेंड से छोटा होगा, डिवाइजर जो होगा सर ये डिविडेंड से छोटा होगा। ठीक, यानी कि सर मेरा जो x होगा वो 245 से छोटा होगा, अगेन मेरा जो x होगा वो 1029 से भी छोटा होगा, यानी कि छोटा होगा। इसी बात को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं सर कि ये जो x है ये कभी भी ना ही इससे बड़ा हो सकता है ना ही इससे बड़ा हो सकता है। यानी कि सर इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये जो x है सर ये ना ही इससे बड़ा हो सकता है ना ही इससे बड़ा हो सकता है सर। अब देखो ये बोलने से फायदा क्या हुआ सर, वर्ड प्रॉब्लम्स में ही मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था। कंसेप्ट ये सिखाया था सर कि गिवन नंबर्स का जो HCF होता है वो कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता है। हमें पता है गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता है। तो इस टाइप के सवाल में आपको यह पता है कि सॉल्व करने के लिए या HCF लगेगा या LCM लगेगा। क्या लगेगा ये आप कंफ्यूजन में हो, उसी कंफ्यूजन को अब हमने दूर कर लिया, क्योंकि हमें यह पता चल चुका है कि मेरा जो x है वो ना ही इससे बड़ा हो सकता है ना ही इससे बड़ा हो सकता है। और मुझे पता है कि HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, जिससे हम श्योर हो गए हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। अब देखो, अब एक और मजेदार कंसेप्ट को यूज करेंगे। अब मुद्दा यह है सर, HCF निकालना है तो HCF किसका निकाले, इसका निकालें या किसी और चीज का निकलेगा। अब इस पे दिमाग लगाते हैं, फिर से समझना। देखो, तो अभी एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया। कंसेप्ट ये बताया सर कि अगर किसी डिवीजन में रिमाइंडर आ रहा होता है, वहां पे अगर आप अपने डिविडेंड में रिमाइंडर घटा देते हो, अगर अपने डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा दोगे तो यहां पे आ जाएगा 240। यहां पे अगर आप अपने डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा दोगे तो आ जाएगा 1024। ठीक है सर। तो हमने पढ़ा कि अगर किसी डिवीजन में हम अपने डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा देते हैं तो घटाने के बाद जो नया डिविडेंड आता है ये पुराने वाले डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ये पुराने वाले डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है सर। क्लियर है? ये हमने पढ़ा सर अभी जस्ट। अब इससे क्या समझ में आता है समझना। तो इससे ये समझ में आ रहा है सर कि ये जो x है ये 240 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। अगेन ये जो x है ये 1024 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो मेरा x अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि x इसका एक फैक्टर होगा?
ऑब्वियस ही बात है सर, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है सर, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि x इसका एक फैक्टर होगा। अगेन सर, चूंकि x इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो हम कह देंगे कि ये जो x होगा ये इसका भी एक फैक्टर होगा। तो समझना बात को सर, ये जो x है ये इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, दोनों बातों को मिला देंगे तो ये बोल देंगे कि ये जो x है सर ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो देखिए x दोनों का कॉमन फैक्टर है और सवाल के अनुसार बोला जा रहा है x सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है। कहां पहुंच गए? HCF पे अपने आप पहुंच गए। तो पहले ही जज हो गया था कि HCF लगेगा, लेकिन मुद्दा यह था सर कि HCF किन नंबर्स में लगेगा। तो मुझे समझ में आया कि हमें सबसे पहले अपने ओरिजिनल डिविडेंड्स में रिमाइंडर को घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद जो आता है उनके HCFs पे बात करनी पड़ेगी तो आंसर आएगा। तो अब ट्रिक मिल गई है। क्या ट्रिक है? ध्यान से सुनना। ट्रिक सिंपल सी ये है सर कि कभी भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि HCF की कहानी की LCM की कहानी। एक बार ये देख लिया, उसके बाद करना ये है सर कि ओरिजिनल डिविडेंड्स में रिमाइंडर को घटा देना है, क्योंकि घटाने के बाद जो मेरे पास क्वांटिटीज आएंगी उन्हीं का HCF या LCM ले लेंगे तो काम हो जाएगा सर। फटाफट सारे कंसेप्ट को और ट्रिक को नोट डाउन कर लो। अब एक बार पूरा ट्रिक समझ गए सर तो फटाफट तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल को बना सकते हैं। तो फट से ट्रिक लगा के कह दोगे सर कि दोनों ही केस के लिए रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो क्या करेंगे? डिविडेंड में रिमाइंडर घटा लेंगे। तो घटाएंगे 245 में 5 240 आएगा। अगेन कह दोगे सर 1029 में 5 घटा देंगे तो 1024 आ जाएगा। तो इन्हीं नंबर्स का HCF निकालना है। क्या बोला था? प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाओ। तो पहले यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 240 का कर लेते हैं सर, तो बोल दोगे यहां पे 2 12 जा 24 यानी 120, 2 6 जा 12 यानी कि 60, 2 30 जा, फिर 2 15 जा, फिर 3 5 जा। तो इसके फैक्टराइजेशन में 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर, 2 3 और 5 लिख लेते हैं। 2 3 5 कौन कितनी बार आ रहा है सर? 2 आ रहा है, 1 2 3 4 बार, 4 बार आ रहा है सर। 3 आ रहा है 1 बार, 5 भी आ रहा है 1 बार, सब मल्टीप्लाई में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 1024 पे आते हैं। 1024 पे अगर आ जाए सर तो अगेन यहां पे फैक्टराइजेशन करोगे, 2 से स्टार्ट हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन देखो यहां पे 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, इसके बाद सर 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर सर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा सर। यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 आया है। कितनी बार आया है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया है सर। तो 2 की पावर 10 बोल देंगे सीधे सीधे सर। क्लियर है? और चूंकि अकेला है तो इंटू 1 लिख लेना सही रहता है, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो यहां पे अब HCF निकालने के लिए कंसेप्ट जानते हैं, कंसेप्ट को अप्लाई कर लेंगे। यहां पे कह देंगे सर कि HCF ऑफ 240 और इसके साथ साथ 1024 बराबर क्या हो जाएगा? तो हम ये देखते हैं सर कि मेरे गिवन नंबर्स में कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2 गिवन नंबर्स हैं, तो यहां पे दिख रहा है सर कि बस एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है और वो है 2। ठीक है सर, सिर्फ 2 लिख लिया। पावर क्या लेंगे? कम वाली। तो यहां पे पावर कंपैरिजन करें सर तो 4 है 10 है, कम वाला कौन है? 4 है, यही ले लेंगे सर। तो 2 की पावर 4 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा सर हमारा आंसर। तो यहां पे तुरंत कह दोगे सवाल के अनुसार 16 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिस नंबर से अगर आप 245 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। अगेन इसी नंबर से अगर आप 1029 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 5 आएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और इस चीज को आप चेक करके देख सकते हो। देखो इस वैरायटी के हर एक सवाल को ना आप क्रॉस चेक कर सकते हो। आप क्या करो, 16 से इसको डिवाइड करके देखना, होमवर्क रहेगा, रिमाइंडर 5 आएगा। अगेन 16 से इसको डिवाइड करके देखना, फिर से रिमाइंडर 5 आएगा सर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। फटाक से यहां पे सवाल को धुएं में उड़ा दिया। तो लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज, द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 16। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 एंड 967
and leaves a remainder of 5 and 7 respectively। तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो रेस्पेक्टिवली का इस्तेमाल दिखा सर, डिकोड कर लेते हैं। तुरंत कह देंगे कि ये हो जाएगा सर पहला, ये हो जाएगा दूसरा, इसी तरीके से ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। तो पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ। यानी कि समझना सवाल क्या बोल रहा है। सवाल यहां पे कह रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 2053 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 5। अगेन उसी सबसे बड़े नंबर से अगर हम 967 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 7। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं। सवाल पूछ रहा है वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 2053 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 5। अगेन उसी नंबर से अगर हम 967 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 7। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। अगेन आपको समझ में आ रहा होगा सर यही सेम वाली वैरायटी है। अब मुद्दा यह है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए एचसीएफ लगाए या एलसीएम लगाए, देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मान लेते हैं कि मेरा ये जो नंबर है ना ये है x। अब सवाल के अनुसार पहले रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि इस नंबर x से जब 2053 को डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आ रहा है 5। अगेन सवाल कह रहा है कि इसी सेम नंबर x से जब 967 को डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आ रहा है 7। ठीक है, अब समझना। तो यहां पे मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है सर कि जो रिमाइंडर है दोनों सिचुएशन में ये डिविडेंड से छोटा है, जिससे हमें ये कंफर्म है कि मेरा जो डिवाइजर होगा वो दोनों केस में डिविडेंड से छोटा होगा। यानी कि मैं कह दूंगा कि x जो होगा ये इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। यानी कि इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा x कभी भी इनसे बड़ा नहीं होगा। यानी कि ये जो कंसेप्ट पढ़ा था कि गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता है। अब इसी बात से तुरंत अब हम श्योर हो चुके हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे HCF लगाने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है कि HCF किसका लिया जाए। अगेन इसका भी जवाब मुझे अपने ट्रिक से पता है। ट्रिक कहती है सर कि जो भी गिवन नंबर्स हैं उसमें क्या करिए, अपना रिमाइंडर घटा दीजिए। जो भी डिविडेंड्स हैं उसमें अपना रिमाइंडर घटा दीजिए। जो नंबर्स आते हैं उन्हीं का HCF निकालोगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट कर लेते हैं। तो यहां पे घटाएंगे सर तो 2053 माइनस 5 हो जाएगा 2048। इसके अलावा 967 में 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा सर 960। क्लियर है कहानी? क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल कहानी सर। तो इन्हीं का अब HCF निकाल लेना है। ध्यान से अब सुनिएगा, फटाफट मेरे साथ साथ पैरेलली आप लोग भी बनाइए। तो यहां पे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर तेजी से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2048 के लिए क्या बोल देंगे सर, देखो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसके बाद 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसके बाद 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, इसके बाद 2 128 जा 256, 264 जा 232 जा, इसके बाद 216 जा 28 जा 24 जा 22 जा। तो सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर आया 2। कितनी बार आया सर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 11। अब ये अकेला है सर तो इंटू 1 लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं सर 960 पे। 960 पे बात कर लेंगे सर। यहां पे तो कह दोगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, इसके बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इसके बाद 2 12 जा 24, इसके बाद 2 60, इसके बाद 2 30, 2 15 और 3 25। यानी कि सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 3 5 लिख लेते हैं। 2 3 5 कौन कितनी बार आ रहा है सर? कह दोगे 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार आ रहा है सर। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 5 भी 1 बार आ रहा है सर। तो HCF निकालने का तरीका जानते हैं सर। कह दोगे HCF ऑफ 2048 एंड 960 इज इक्वल टू, क्या बोल दोगे सर? तो कंसेप्ट यहां पे ये कहता है सर कि गिवन नंबर्स में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको उठा लेते हैं। तो दिख रहा है सर यहां पे 2 ही नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स में एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है, वो है 2।
यानी कि सर यहां पे HCF में 2 तो होगा ही होगा। अब क्या करेंगे, कम वाली पावर उठाएंगे। तो एक जगह पावर है 11, एक जगह है 6, कम वाली क्या है सर, कम वाली 6 है, यानी आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो 64 आ गया HCF। यानी कि आप तुरंत कह दोगे कि वो सबसे बड़ा वाला नंबर 64 है, जिस नंबर से अगर आप 2053 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और इसी 64 से अगर आप 967 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। अगेन क्रॉस चेक करना आपका होमवर्क रहेगा, तुम डिवाइड करके देखना और ये चेक करना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं सर। फटाफट नोट डाउन करिए। तो ट्रिक अप्लाई किया, फटाफट सवाल को धुएं में उड़ा दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो रेस्पेक्टिवली का इस्तेमाल मिल गया, यानी कि तुरंत कह देंगे सर कि ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। इसी तरीके से कह देंगे सर ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। यानी कि रेस्पेक्टिवली के इस्तेमाल से यहां पे बोल देंगे सर पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ, तीसरे का कॉम्बो तीसरे के साथ। यानी कि सवाल यहां पे कह रहा है वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 398 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आए, इसी नंबर से अगर हम 436 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 11 आए, और इसी नंबर से अगर हम 542 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 15 आए। सवाल सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सवाल कह रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 398 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आए, इसी नंबर से अगर हम 436 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 11 आए, इसी नंबर से अगर हम 542 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 15 आए। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो लगाते अपनी ट्रिक, फटाफट सवाल को कर लेते हैं सॉल्व, क्योंकि वैरायटी तो पकड़ में आ ही रही है सर। अब देखो यहां पे तो सवाल में जो बोला जा रहा है ना उसकी मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। मान लेते हैं अपना नंबर है x। अब सवाल के अनुसार जब हम इस x से 398 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 7। अगेन सवाल के अनुसार जब हम इस x से 436 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 11। अगेन सवाल के अनुसार जब हम इस x से 542 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 15। इसको हमने लिख लिया। अब तीनों ही केस में मुझे दिख रहा है सर कि मेरा जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड से छोटा है, यानी कि यहां से बोल सकते हैं सर कि मेरा जो डिवाइजर होगा तीनों ही केस में ये भी डिविडेंड से छोटा होगा। यानी कि तुरंत कह देंगे मेरा जो x होगा ये इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। यानी इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो x होगा वो कभी भी इन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है सर। और हम ये कहानी जानते हैं कि जो HCF होता है ना वो गिवन नंबर से बड़ा कभी नहीं होता। यानी इसी लॉजिक पे तुरंत यहां पे कह देंगे कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF लगाने की जरूरत है सर। इतना सॉर्टेड हो गया। अब HCF किसका? तो अगेन मुझे रूल पता है सर कि क्या करेंगे, ये जो करस्पॉन्डिंग डिविडेंड्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स को घटा घटा के जो भी नए डिविडेंड्स आएंगे उन्हीं का HCF निकाल लेंगे। यानी कि कह दोगे सर इसमें 7 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 391, इसमें 11 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, और इसमें 15 को घटा देंगे सर तो यहां पे 542 में मान लो 20 घटा दोगे तो 522 हो जाएगा। तो यहां पे 20 तुमने घटाया है ना तो 522, 5 और बढ़ा दो 527, तो 527, 27, 37, 42। जी हाँ सर। तो रिमाइंडर घटा घटा के नए डिविडेंड्स निकाल लिए, इन्हीं का HCF निकाल लेना। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। अब तेजी से काम पे लग जाते हैं, आप लोग भी काम पे लग जाइए। फटाफट यहां पे निकालना मेरे साथ साथ पैरेलली स्टार्ट कर दीजिए सर। तो तुरंत यहां पे कह दोगे इनका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर। सबसे पहले 391 को देखिए, 391 को यहां पे देखते हैं सर। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं सर कि 391 में देखा जाए तो कोई भी सेटिंग नहीं दिख रही है, कोई ना कोई प्राइम नंबर से ये जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है।
तो थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओगे तो समझ में आ जाएगा 17 से जा रहा है सर। देखो यहाँ पे 17 2 जा 34 हो जाएगा सर, और 5 बचेगा 17 3 जा 51। तो दिख रहा है सर 391 के प्राइम फैक्टराइजेशन में दो ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 17 और 23। तो लिख लेते हैं 17 और 23 दोनों की पावर 1। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं सर 425 पे। अगेन ध्यान से सुनना, 425 की कहानी को सुनना सर। तो 5 से जा रहा है तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। यानी इसके फैक्टराइजेशन में दो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 5 और 17। लिख लेते हैं सर 5 और 17। कौन कितनी बार? 5 2 बार, 17 एक बार, 5 2 बार, 17 एक बार, लिख लिया। अब फाइनली 527 पे आते हैं सर। तो 527 इसको चेक करते हैं, तो 7 + 2 9, 9 5 14। ऐसे तो नहीं जा रहा है सर, अगेन दिमाग चल रहा है, 17 से ये जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 17 3 जा 51 हो जाएगा सर, कह दोगे यहाँ पे, ध्यान से सुनना। 17 3 जा 51 हो गया सर, 1 बचा, 17 1 जा 17, ये भी प्राइम फैक्टर। तो इसके दो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सर, 17 और 31। 17 और 31 लिख दिया, दोनों की पावर 1 1 हो जाएगी सर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे कर लिया है। तो यहां पे मुझे बहुत क्लियरली अब HCF निकालने के लिए ये दिख रहा है सर कि मेरे गिवन नंबर्स में सिर्फ 17 ही कॉमन प्राइम फैक्टर का काम कर रहा है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तीनों जगह कॉमन है। यानी कि सर HCF में 17 की कहानी आएगी। पावर क्या रखेंगे? सबसे कम वाली। तो यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1। तो जब हर जगह सेम है वही हो जाएगा सर, यानी कि HCF आ जाएगा 17। तो तुरंत यहां पे क्या दोगे सवाल के अनुसार कि वो सबसे बड़ा वाला नंबर 17 होगा, जिस नंबर से अगर हम 398 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। इसी 17 से जब 436 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा। इसी 17 से जब 542 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 15 आएगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए और इस चीज को क्रॉस चेक करना आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है कहानी? मजा आ रहा है सर? बिल्कुल, सवाल अब आसान हो गए होंगे। नेक्स्ट सवाल पे फटाक से चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 and 1249 लीविंग रिमाइंडर्स 9 and 7 रेस्पेक्टिवली। तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कहोगे सर रेस्पेक्टिवली का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, आगे जाके ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो रेस्पेक्टिवली के कंसेप्ट की मदद से कह देंगे पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ। यानी कि सवाल यहां पे हमसे पूछ रहा है वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 285 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 आना चाहिए, और उसी नंबर से अगर हम 1249 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल कह रहा है कि वो सबसे बड़ा वाला नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 285 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 9 आना चाहिए, और उसी नंबर से अगर हम 1249 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो वैरायटी क्लियर है सर, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सवाल जो बोल रहा है उस हिसाब से मैथमेटिक्स लिख लेते हैं सर। तो कह दोगे नंबर क्या है नहीं पता है, नंबर को रैंडमली x मान लेते हैं। अब सवाल के अनुसार सवाल यहां पे कह रहा है कि अगर मैं x से 285 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 9। अगेन अगर मैं इसी x से 1249 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 7। लिख लिया सर। अब मुद्दा ये हो जाता है सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF लगाया जाए या LCM लगाया जाए। तो अगेन समझिएगा जवाब सिंपल है। कहोगे सर इस डिवीजन की बात की जाए तो जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड से छोटा आ रहा है, यानी कि मैं तुरंत कह दूंगा कि मेरा डिवाइजर भी डिविडेंड से छोटा होगा। अगेन इस डिवीजन की बात किया जाए तो कह देंगे सर कि जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड से छोटा आ रहा है, यानी कि मेरा डिवाइजर भी डिविडेंड से छोटा आएगा। यानी कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मेरा x इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, यानी कि मेरा x दोनों से ही छोटा होगा। तो क्या मैं इसी बात को ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा जो x होगा वो इन गिवन नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है सर? बिल्कुल बोल सकता हूं। और हम ये रूल जानते हैं सर
कि गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, जिससे हम फाइनली इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सॉल्व करने के लिए मुझे HCF लगाना होगा सर। अब अपने ट्रिक में और आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा यह है सर, HCF किसका? तो मुझे पता है सर किसका, कैसे निकलेगा? तो इस वाले डिविडेंड में इस रिमाइंडर को पहले घटा लेते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर? देखो यहां कैरी आएगा तो 15 में से 9 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, ये आपका हो गया 7 और यहां पे आपका हो गया 2। ठीक है सर। अगेन यहां पे इस डिविडेंड में इस रिमाइंडर को घटा लेंगे सर, तो बोल दोगे बचेगा 1242। क्या बचेगा? 1242। तो हमें इन्हीं गिवन नंबर्स का HCF निकालना है, आंसर आ जाएगा। फटाफट निकाल लेते हैं सर अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करें तो सबसे पहले 276 बोल देंगे सर। यहां पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, इसके बाद 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, इसके बाद 3 से जाएगा सर, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यानी इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 3 और 23 दिख रहा है, लिख लेते हैं 2 3 और 23। कौन कितनी बार आ रहा है सर? क्या दोगे? 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार, 23 भी आ रहा है 1 बार। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं 1242 पे। तो 1242 को थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। देखो यहां पे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो यहां पे आगे बढ़ते हैं सर, आगे दिमाग लगाते हैं। तो 6 + 2 8 + 1 9, यानी कि 3 से जाएगा सर। तो क्या दोगे यहां पे? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो यहां पे देखो एक बार 27, 3 जा, यहां पे 0 भी होगा बीच में सर, ऑब्वियस सी बात है 0 भी होगा सर बीच में यहां पे। तो ये आपका हो गया 207। अब देखिए फिर से 3 से जाएगा तो क्या दोगे सर? 3 6 जा 18, इसके बाद यहां पे क्या दोगे? 3 9 जा 27, यानी कि सर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 3 और 23, 2 3 और 23 निकल के आ रहा है सर। अब समझना बात को, कौन कितनी बार आ रहा है सर? कहोगे 2 आ रहा है 1 बार, 3 आ रहा है सर 2 बार और 23 भी आ रहा है 1 बार। तो HCF का जो रूल जानते हो अप्लाई करो। रूल ये जानते हैं सर, गिवन नंबर्स में हम अपने कॉमन प्राइम फैक्टर्स को ढूंढते हैं। तो अगर दोनों नंबर की बात की जाए तो दिख रहा है सर कि 2 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, 3 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, 23 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है सर। यानी कि HCF की कहानी में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 23 भी आएगा। कौन कितनी बार देखते हैं? सबसे पहले 2 देखो, 2 की पावर कंपेयर की जाए सर तो एक बार 1 है, एक बार 2 है, कम वाली लेते हैं, कम वाली ले ली। 3 में पावर कंपेयर की जाए तो एक बार 1 है, एक बार 2 है, कम वाली लेते हैं, कम वाली ले ली। 23 में देखा जाए तो दोनों जगह पावर सेम है, तो जो सेम वाली पावर है वही ले लेंगे सर। तो ये हो गया यहाँ पे 6 × 23, यानी कि 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12, 1 13, 138 आ रहा है HCF। तो तुरंत कह देंगे सर कि मेरा ये सबसे बड़ा वाला नंबर है 138, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो चेक कर सकता हूं कि मेरा ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 9 आएगा। अगेन अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो ये क्रॉस चेक करना आपका होमवर्क रहेगा। अगेन इजीली सवाल को धोए में उड़ा दिया, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 and 1245 leaving remainders 4 and 3 respectively। तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो कहोगे सर रेस्पेक्टिवली का इस्तेमाल मिल गया, यानी कि बोल देंगे कि सर ये पहला ये दूसरा। अगेन कह देंगे सर ये पहला ये दूसरा। तो अपने रेस्पेक्टिवली के कंसेप्ट से हम जानते हैं सर पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ, यानी कि हम ये बोल देंगे सवाल हमसे पूछ रहा है वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 280 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आए, और उसी नंबर से अगर हम 1245 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आए। फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूं। सवाल कह रहा है कि वो सबसे बड़ा वाला नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 280 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आए, और उसी नंबर से अगर हम 1245 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आए। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो वैरायटी क्लियर है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर।
तो सवाल में जो बोला जा रहा है उसके लिए मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। तो फट से कहेंगे नंबर नहीं पता है सर, क्या है, x मान लेते हैं। सवाल के अनुसार अगर हम x से 280 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 4। अगेन सवाल के अनुसार अगर हम x से 1245 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। अब समझिएगा, अब मुद्दा यह है सर कि HCF से बनेगा कि LCM से बनेगा। अगेन कह दोगे कि इस डिवीजन के लिए दिख रहा है सर कि जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड से छोटा आ रहा है, यानी कि हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से जो डिवाइजर होगा वो भी डिविडेंड से छोटा होगा। अगेन कहोगे यहां पे भी सर कि जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड से छोटा आ रहा है, यानी कि जो डिवाइजर होगा वो भी डिविडेंड से छोटा होगा। यानी कि आप तुरंत बोल दोगे कि दोनों ही सिचुएशन में मेरा जो x होगा ये दोनों नंबर से छोटा होगा। तो मेरा x दोनों ही नंबर से छोटा है। इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरा x कभी भी इनसे बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमें बात याद आती है HCF वाली सर कि गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, जिससे हम क्लियर हो चुके हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF अप्लाई करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है किसका HCF, तो क्या करेंगे, हर एक डिवीजन में जो भी करस्पॉन्डिंग डिविडेंड है उसमें रिमाइंडर को घटा देंगे, जो नए डिविडेंड्स आएंगे सर उन्हीं का HCF निकालते हैं। फटाफट करते हैं। तो यहां पे 280 में 4 को घटा दोगे तो यह आ जाएगा 276, और यहां पे 1245 में 3 को घटा दोगे तो ये हो जाएगा 1242। इन्हीं का HCF निकाल लेना है। फटाफट तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। देखो सर यहां पे, तो यहां पे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो सबसे पहले 276 का करते हैं। तो कह दोगे सर यहां पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अगेन कह दोगे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब 3 से जाएगा सर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसके प्राइम फैक्टर सारे 2 3 और 23 लिख लेते हैं। 2 3 23। कौन कितनी बार सर, 2 आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 1 बार, 23 भी आ रहा है 1 बार, लिख लिया सर। अब आ जाते हैं 1242 पे। देखो यहां पे सर 1242। अब यहां पे समझते हैं सर। तो 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 3 से जाएगा क्योंकि सर 6 + 2 8 + 1 9। तो कह दोगे सर 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। आगे जाओगे फिर 3 से जाएगा सर 3 6 जा 18 हो गया, 3 9 जा 27। फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 3 और 23, यानी इसके भी फैक्टर्स आ रहे हैं सर 2 3 और 23। कौन कितनी बार, 2 आ रहा है सर 1 बार, 3 आ रहा है सर 3 बार, 23 आ रहा है सर 1 बार। तो यहां पे अब इजीली HCF निकाल सकते हैं। क्या बोल देंगे सर, तो गिवन नंबर्स में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आपको कॉमन दिख रहे हैं, कह दोगे सर 2 कॉमन दिख रहा है, 3 भी कॉमन दिख रहा है, 23 भी कॉमन दिख रहा है, यानी 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 23 भी आएगा। कम वाली पावर उठाएंगे सर, 2 में कंपैरिजन करें तो एक पावर है 2, 1 है 1, कम वाली 1 है, लिख लिया। 3 में कंपैरिजन करें तो पावर है 1 और 3, कम वाली है 1, लिख लिया। 23 में कंपैरिजन करें सर तो दोनों जगह पावर सेम है, 1 है, तो वही सेम वाली पावर लिख लेंगे, यानी कि 1। तो आंसर हो जाएगा सर 6 × 23, यानी कि 6 3 जा 18, 2 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12, 1 13, 138 आपका HCF निकल के आ जाएगा। तो कह दोगे सर सवाल के हिसाब से कि 138 वो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा जिस नंबर से अगर आप 280 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 आएगा, और इसी नंबर से अगर आप 1245 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा सर। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। अगेन आंसर क्रॉस चेक करना आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 626, 3127 and 15628 and leaves remainders of 1 2 and 3 respectively। तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तो अगेन रेस्पेक्टिवली का इस्तेमाल मिल गया। डिकोड करते हैं सर। कह दोगे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आगे कह दोगे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो रेस्पेक्टिवली के कंसेप्ट से कह देंगे सर पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ, तीसरे का कॉम्बो तीसरे के साथ। यानी कि समझिएगा सवाल हमसे यहां पे पूछ रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए
जिस नंबर से अगर हम 626 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आए। अगेन उसी नंबर से अगर हम 3127 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आए। अगेन उसी नंबर से अगर हम 15628 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आए। फिर से सवाल रिपीट करता हूं। सवाल कह रहा है कि वो सबसे बड़ा वाला नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 626 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आए। उसी नंबर से अगर हम 3127 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आए। उसी नंबर से अगर हम 15628 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आए। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वैरायटी क्लियर है सर, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो रैंडमली मान लेते हैं सर कि ये सबसे बड़ा वाला नंबर है x। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन अगर हम x से 626 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। अगेन सवाल के हिसाब से हम इसी x से 3127 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। अगेन इसी x से अगर हम 15628 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। अब यहां पे समझिएगा बात को। सर मुझे इस डिवीजन में दिख रहा है कि जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड से छोटा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डिवाइजर होगा वो भी डिविडेंड से छोटा होगा। अगेन यहां पे भी दिख रहा है कि जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड से छोटा है, यानी कि कह सकते हैं कि जो डिवाइजर होगा वो भी डिविडेंड से छोटा होगा। अगेन कहोगे सर कि जो रिमाइंडर है वो मेरे डिविडेंड से छोटा है, यानी कि जो डिवाइजर होगा वो भी डिविडेंड से छोटा होगा। तो मुझे यहां से पता लग रहा है कि मेरा x इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, यानी कि मेरा x तीनों से छोटा है। यानी कि इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा x कभी भी इन तीनों से बड़ा नहीं हो सकता है सर। और मुझे पता है कि गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब हम श्योर हो चुके हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए लगाना है HCF। अब किसका HCF ये भी पता है। तुरंत यहां पे जिनका HCF निकालना है वो नंबर्स हम पता कर सकते हैं। सर क्या करोगे? इस वाले डिवीजन की बात की जाए सर तो इस डिविडेंड में इस रिमाइंडर को घटा देंगे, मेरे पास आएगा 625। अगेन यहां पे इस डिविडेंड में इस रिमाइंडर को घटा देंगे तो आ जाएगा 3125। अगेन यहां पे इस डिविडेंड में इस रिमाइंडर को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 156 और 25। यानी कि इन्हीं तीनों नंबर्स का HCF निकाल लेना है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां पे क्या कर लेते हैं सर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकाल लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा सर। तो सबसे पहले 625, देखो ऐसा ही पता है 625 25 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर। तो समझना 25 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 5 की पावर 4 सीधे बोल सकते हैं। अब 3125 को देखिए, 3125 को देखिए सर, तो क्या दोगे 5 से जाएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25। इसके बाद सर 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 25 जा 125, 5 5 जा अगेन सर 5 ही आ रहा है बस। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 5 की पावर 5। अब 15625 देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इसी का 5 टाइम्स होगा। 3125 का 5 टाइम्स, तो क्या दोगे 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 12 का 2, यहाँ 1 5 1 जा 5 6, 5 3 जा 15। जी हाँ सर, इसी में 5 और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, यानी कि ये 5 की पावर 6 है सर। अब अकेला लिखना अच्छा नहीं लिखता है सर, तो 1 सब में लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो HCF का रूल जानते हैं, रूल अप्लाई कर दो। तुरंत कह दोगे सर कि गिवन नंबर्स में कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। कहोगे सर गिवन नंबर्स को अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर कॉमन दिख रहा है और वो है 5। इसी की कम वाली पावर उठाएंगे तो पावर है 4 5 6, तीनों में कम क्या है? 4 है सर, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625 सर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 625। यानी कि हम बोल देंगे कि वो सबसे बड़ा वाला नंबर जिससे अगर हम 626 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए, उसी से 3127 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, उसी से 15628 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए, वो सबसे बड़ा वाला नंबर हो जाएगा 625। अब इसको क्रॉस चेक करना आपका होमवर्क रहेगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है
find the greatest number that will divide 445, 572 and 699, leaving remainders 4, 5 and 6 respectively. तो फटाफट तरीके से सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर रेस्पेक्टिवली का इस्तेमाल मिला, यानी कि तुरंत यहां पे बोल देंगे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अगेन आगे बोल देंगे सर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अपने रेस्पेक्टिवली के कंसेप्ट से जानते हैं सर कि पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ, तीसरे का कॉम्बो तीसरे के साथ। यानी कि समझिएगा, सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 445 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। उसी नंबर से अगर हम 572 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। उसी नंबर से अगर हम 699 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए। सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सवाल कह रहा है कि वो सबसे बड़ा वाला नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 445 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। उसी नंबर से अगर हम 572 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। और उसी नंबर से अगर हम 699 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए। सवाल सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। वैरायटी भी क्लियर हो गई। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज के हिसाब से मैथमेटिक्स लिख लेते हैं सर। तो अपने इस बड़े नंबर को x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम x से 445 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 4। अगेन इसी x से अगर हम 572 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5। अगेन इसी x से जब हम 699 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 6। अब समझना, अब अपने ट्रिक को अप्लाई करेंगे और तुरंत कह देंगे सर इस डिवीजन में कि रिमाइंडर आ रहा है डिविडेंड से छोटा, यानी कि डिवाइजर भी डिविडेंड से छोटा होगा। अगेन रिमाइंडर डिविडेंड से छोटा है, यानी कि डिवाइजर भी डिविडेंड से छोटा होगा। अगेन रिमाइंडर मेरा डिविडेंड से छोटा है, यानी कि डिवाइजर भी डिविडेंड से छोटा होगा सर। तो हम श्योर हो चुके हैं कि मेरा x इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। यानी किसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा x तीनों से छोटा होगा। और मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता है। यानी कि इसी बात को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरा x कभी भी इन तीनों से बड़ा नहीं हो सकता है, जिससे हम श्योर हो चुके हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए लगाना है HCF। अब अपने ट्रिक में आगे बढ़ते हैं। फिर से समझना, किसका HCF निकाल सकते हैं सर। इसमें इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 441। इसमें इसको घटा देंगे सर तो 572 माइनस 5 कितना होगा, 70। 3 और कम करो तो 567 हो जाएगा सर। 699 में 6 घटा दोगे तो ये हो जाएगा सर 693। तो इन्हीं का अब मुझे HCF निकाल लेना है। फटाफट पहले इतनी कहानी नोट डाउन करिए। अब देखो यहां पे, अब यहां पे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से फटाफट तरीके से HCF निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले 441, ठीक है सर। अब देखो 441 आपको अगर थोड़ा सा दिमाग में है तो शायद 21 का स्क्वायर होता है। चेक करके देखो, 21 का स्क्वायर निकालोगे सर तो 01, 2 2 0 4, 2 1 2 2 4, यानी कि सर जी हाँ 441 ही आएगा सर। ट्रिक अप्लाई करके निकाला। अब देखो तो सर ये 21 का स्क्वायर होता है, यानी कि सिंपली अगर करें तो 3 से जाएगा। तो क्या दोगे यहाँ पे सर 3 1 3, 1 बचा 14, इसके बाद 3 4 12, सर 2 बचा 21, 3 7 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 4 12 हो गया सर, 3 9 27, 7 7 49, यानी कि इसके दो ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 और 7। तो 3 और 7 कौन कितनी बार, 3 भी 2 बार, 7 भी 2 बार लिख लेते हैं सर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब चलते हैं 567 पे। 567, अब देखो यहां पे सर 7 6 13 प्लस 5 18, 3 से जाएगा, 3 1 3, बचेगा 2 26, तो 3 8 जा आपका 24, फिर 2 बचेगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बस दो ही आ रहे हैं सर, 3 और 7 लिख लेते हैं। कौन कितनी बार आ रहा है, तो 3 कह दोगे सर 1 2 3 4 बार आ रहा है,
और 7 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है सर। अब फाइनली 693 पे आते हैं। 693 को देखें सर तो अगेन ये 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21 बचा 2, फिर से 3 7 जा 21, 7 11 जा 77। तो इसके 3 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं सर, 3 7 11 लिख लेते हैं, 3 7 11। कौन कितनी बार, 3 आया है सर 2 बार, 7 आया है 1 बार, 11 भी 1 बार। HCF इजिली निकाल सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स है। तो कह दोगे सर 3 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि तीनों में कॉमन है। अगेन कहोगे सर 7 भी एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि तीनों में कॉमन है। यानी कि HCF में 3 और 7 की कहानी होगी। कौन कितनी बार, कम वाला पावर लेते हैं। 3 की पावर में देखें तो 2 है, 4 है, 2 है, यानी कम वाला 2 है, 2 रख लेंगे। 7 में देखें तो पावर 2 है, 1 है, 1 है, कम वाला 1 है, 1 रख लेंगे। तो ये हो गया सर 3 का स्क्वायर 9। ये क्या हो गया सर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7, 9 7 जा 63 HCF आ जाएगा। यानी कि कह देंगे सर कि सवाल के हिसाब से वो सबसे बड़ा वाला नंबर 63 होगा, जिससे अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आएगा। इसी से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आएगा। इसी से अगर हम 699 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आएगा। तो क्रॉस चेक करना आपका होमवर्क रहेगा। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लो। बिल्कुल आसान सवाल, फुद्दू सवाल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2011 and 2623 leaving remainders 9 and 5 respectively। तो फटाफट तरीके से सवाल की कहानी समझते हैं। रेस्पेक्टिवली का इस्तेमाल हुआ, तुरंत बोल देंगे ये पहला, ये दूसरा, अगेन ये पहला, ये दूसरा, अगेन तुरंत ये भी कह देंगे पहले का कॉम्बो पहले के साथ, दूसरे का कॉम्बो दूसरे के साथ। यानी कि समझिएगा सवाल हमसे ये पूछ रहा है वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 2011 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 9। अगेन उसी नंबर से अगर हम 2623 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 5। फिर से रिपीट करता हूं, सवाल हमसे ये पूछ रहा है वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर हम 2011 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 9, और उसी नंबर से अगर हम 2623 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए 5। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वैरायटी क्लियर है सर। तो यहां पे सवाल के हिसाब से मैथमेटिक्स लिख लेते हैं। तो नंबर क्या है नहीं पता है सर, रैंडमली x मान लिया। अब सवाल के हिसाब से कह देंगे कि अगर हम x से 2011 को डिवाइड कर रहे हैं सर तो रिमाइंडर आ रहा है 9। अगेन सवाल के हिसाब से अगर हम x से 2623 को डिवाइड कर रहे हैं सर तो रिमाइंडर आ रहा है 5। क्लियर है। अब समझो यहां पे, अब अपने ट्रिक को अप्लाई करते हैं। कहोगे सर इस डिवीजन में बात की जाए तो रिमाइंडर जो है ये डिविडेंड से छोटा है, यानी कि डिवाइजर भी डिविडेंड से छोटा होगा। अगेन कहोगे सर रिमाइंडर जो है ये डिविडेंड से छोटा है, यानी कि डिवाइजर भी डिविडेंड से छोटा होगा। दोनों बातों को मिला के कह देंगे सर कि मेरा x इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, यानी कि मेरा x दोनों से छोटा होगा। यानी इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा x कभी भी इनसे बड़ा नहीं होगा। और हम जानते हैं गिवन नंबर्स का HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होता है, जिससे हम ये कंफर्म हो चुके हैं कि सवाल को सॉल्व करने के लिए HCF लगाना है। अब किसका HCF, अगेन ट्रिक को अप्लाई करते हैं। क्या दोगे, सिंपल है सर, यहां पे डिविडेंड में रिमाइंडर को घटा दो। कितना आएगा सर, तो 2011 में 9 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 2002। अगेन सर यहां पे देखें 2623 में 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा सर, 23 में से 5 जाएगा 18 बचेगा, यानी कि 2618 हो जाएगा सर। तो इन्हीं का HCF निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। निकालते हैं HCF फटाफट, ध्यान से देखिएगा। तो फटाफट तरीके से कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर लेंगे सर, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2002 का करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पे 2 से जाएगा, कह दोगे सर 2 1 जा 2 और यहां पे 1 हो जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो सर क्या ये 7 से जा रहा है, चेक करके देखते हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है 7 से जा रहा है। देखो आपको लगता होगा प्रिंस सर ऐसे कैसे चेक कर लेते हैं, तो इसके पीछे की टैक्टिक्स होती है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट। 9th में आप लोगों को मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया, तो उसको रिवाइज जरूर से करिएगा।
तो यहाँ पे देखिए सर, तो क्या दोगे 7 1 जा 7 हो गया, यहाँ से 3 30 7 4 जा 28 हो गया, और यहाँ से 2 21 7 3 जा 21। बिल्कुल सर 7 से जा रहा है, तो 7 कितना जा 7 143 जा रहा है सर, ठीक है। और देखिए और किससे जा रहा है सर, 11 से जाता हुआ दिख रहा है, क्या दोगे सर 11 1 जा 11 11 3 जा 33। तो मेरे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 7 11 13, लिख लेते हैं 2 7 11 और 13, सब एक एक बार आ रहे हैं सर। तो यहाँ पे सबकी पावर में 1 डाल देंगे। अब आ जाते हैं अपने नीचे वाले नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे अपने नीचे वाले नंबर की कहानी देख लें, तो ये है सर 2618, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे सर, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इसके बाद हो जाएगा सर 2 9 जा 18। अब अगेन यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, तो आपका दिमाग चलना चाहिए सर, ये 7 से जाएगा, चेक कर लो 1309। तो यहाँ पे क्या दोगे 7 1 जा 7, यहाँ पे 6 7 8 जा 56 हो गया सर, 4 7 7 जा 49। जी हाँ सर 7 से जा रहा है, कितना टाइम्स में 187 टाइम्स में। अब आपको दिखना चाहिए सर ये 11 से जा रहा है, देखो 11 1 जा 11 हो गया, 11 7 जा 77। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 7 11 17, 2 7 11 17। पावर क्या है सर सबकी, सब एक एक बार आ रहा है, सब एक एक बार आ रहा है सर। तो अब तुरंत अपने कंसेप्ट को अप्लाई करके कह देंगे कि मेरे गिवन नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर्स कॉमन है वो है 2, वो है 7, वो है 11, ठीक है सर। लिख लेते हैं, तो 2 है सर, इसके अलावा यहां पे क्या दोगे 7 है और 11 है सर। कौन कितनी बार जाएगा, तो पावर चेक करते हैं सर यहाँ पे। तो 2 में चेक करेंगे, दोनों की पावर सेम है, वही लिख लेंगे यानी कि 1। 7 में भी दोनों की पावर सेम है, वही लिख लेंगे यानी कि 1। 11 में भी दोनों की पावर सेम है, वही लिख लेंगे यानी कि 1। तो ये हो जाएगा सर 14 × 11, तो 11 4 जा 44 हो गया सर। इसके बाद 4 बचा, 11 1 जा 11 प्लस 4 15, यानी 154 HCF हो जाएगा। तो तुरंत कह दोगे कि 154 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे 2011 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 आए, और इसी से अगर 2623 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आएगा सर। फटाफट कहानी नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है सर। अब अगला सवाल आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, फटाफट कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया सर, तो ये सभी से बनना चाहिए, कमेंट में जवाब आना चाहिए। तो एक और धांसू लेक्चर, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, लेक्चर को बिल्कुल धांसू तरीके से एंजॉय किया होगा। तो रियल नंबर्स की कहानी में अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।